हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जूलॉजी प्रैक्टिस सेशन का आज तीसरा दिन है और हमारा आज का टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है इसमें? स्पर्मियोजेनेसिस रेफर्स टू ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ऑप्शन बी मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स इन स्पर्म्स, ऑप्शन सी phase of multiplication of spermatogenesis, and option D growth of spermatogenesis. Any guesses guys? Spermatogenesis refers to ये डायरेक्ट डेफिनेशन है। spermatogenesis refers to metamorphosis of spermatids था, metamorphosis of spermatids into sperms. Question number 2, mark the incorrect statement. Option 1, all spermatocytes have haploid structures. Option 2, all the spermatogonia changes into primary spermatocyte. Option 3, FSH is required for the process of spermiogenesis. Option 4, seminal plasma is essential for maturation and motility of sperms. यहाँ पर क्या कहा गया है? मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहा गया है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन तो क्या था? ऑल स्पर्मेटोसाइट्स हैव डिप्लोइड स्ट्रक्चर। हाँ, ये हैप्लोइड स्ट्रक्चर हैव डिप्लोइड स्ट्रक्चर। तो ये ऑल द स्पर्मेटोसाइट्स हैव हैप्लोइड स्ट्रक्चर। हाँ, ये करेक्ट है। ये ऑप्शन नंबर सी, ऑल स्पर्मेटोसाइट्स हैव हैप्लोइड स्ट्रक्चर। नहीं, डिप्लोइड होता है, डिप्लोइड स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर क्या दिया है? हैप्लोइड। तो ये गलत हो गया। ऑल द स्पर्मेटोगोनिया चेंजेस इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। नहीं, सारे स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंजेस नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है? मार्क द इनकरेक्ट मैच। तो ये तो करेक्ट हो सकता है। इसमें क्या है? FSH is required for the process of spermatogenesis. हाँ, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। FSH स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरत होता है। नंबर 4, seminal plasma is essential for maturation and motility of sperms. हमने बायोलॉजी में पढ़ा है कि स्पर्म का जो मैच्योरेशन और मोटिलिटी के लिए क्या चाहिए? सेमिनल प्लाज्मा होता है, जो इसके मैच्योरेशन और मोटिलिटी के लिए हेल्प करता है। तो ये भी सही है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है? मार्क द इनकरेक्ट मैच। तो ये हमारा पहला दो है जो यही इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 एंड 2 ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन 1 में तो सारे दिए, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, ये ऑप्शन सी ये इनकरेक्ट है। 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, seminal plasma, the fluid part of semen is contributed by. In seminal plasma, the fluid part of semen is contributed by. Option A, seminal vesicle, 2 is prostate, 3 urethra, and 4 bulbourethral gland. तो ये फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन, सीमेन का फ्लूइड पार्ट मतलब जो लिक्विड पार्ट होता है, वो सीमेन में कौन कौन सा होता है? डेफिनेटली सेमिनल वेसिकल होगा, ये होगा। उसके बाद प्रोस्टेट, हाँ ये भी होगा। उसके बाद नहीं, यूरेथ्रा नहीं हो, ये तो पैसेज हो गया ना, यहाँ से प्रोड्यूस कुछ नहीं होता है। हाँ, बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड है, इससे सीक्रेट होता है। तो ये ऑप्शन 1, 2 एंड 4 कहाँ पर है? 1, 2 एंड 4 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 4, the correct sequence of spermatogenetic stage leads to the formation of sperms. The correct sequence of spermatogenesis, correct sequence बोला है, spermatogenetic stage lead to the formation of sperms in a mature human testis. Formation of sperms, sperm का formation in a mature human testis, correct sequence बोला। correct sequence कौन सा है? स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड्स,
स्पर्म्स, ये सही लग रहा है मुझे। स्पर्मेटिड ना, पहले स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड तो लास्ट में होता है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी स्पर्मेटोसाइट, देखो पहले स्पर्मेटोसाइट हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, पहले हमें याद रखना, पहले ये ओगोनिया, फिर साइट, फिर स्पर्म। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मोरुला इज ए डेवलपमेंटल स्टेज, मोरुला इज ए डेवलपमेंटल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा स्टेज के बीच में होता है ये? बिटवीन मोरुला क्या आफ्टर इम्प्लांटेशन होता है या बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन? मोरुला ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन है, मोरुला इज ए डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का ऑप्शन क्वेश्चन है ये पर। मोरुला इज ए डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसाइट, उसके बीच में जाइगोट डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, the process of delivery of the fetus is called lactation, parturition, fetal ejection reflex and implantation. The process of delivery of fetus मतलब जो बच्चा डिलीवरी होने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था बायोलॉजी में, पार्चुरेशन कहते हैं उसे क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। क्वेश्चन नंबर 7, the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum, ये करेक्ट है। This is necessary for, इसका जो हमारा टेस्टिस होता है वो आउटसाइड की तरफ में एक पाउच के फॉर्म में रहता है, उसे क्यों नेसेसरी कहा गया है, क्यों जरूरत कहा गया है? तो ऑप्शन ए, द स्क्रोटम कैन कंटेन लेंथली डक्ट्स फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, ये सही नहीं लग रहा है। Scrotum helps in maintaining the low temperature of testis necessary for spermatogenesis, हाँ ये सही लग रहा है, क्योंकि हमें अपना बॉडी टेम्परेचर से 1 to 2 डिग्री लोअर रखना पड़ता है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए। स्क्रोटम रिड्यूसेस द प्रेशर, ना ये नहीं है, तो यही करेक्ट है। डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है इन टेक्स्ट बुक बायोलॉजी का, क्लास 12 का आई थिंक, यस हाँ, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आफ्टर एन एग इज ओव्यूलेटेड द रिमेनिंग फॉलिकुलर मास इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? आफ्टर एन एग इज ओव्यूलेटेड द रिमेनिंग फॉलिकुलर मास इज कॉल्ड, अगेन ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये हो गया कॉर्पस ल्यूटियम, मास इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। क्वेश्चन नंबर 9, whenever an egg is ovulated, the body will prepare endometrial lining of the lining for plantation just in case the egg is fertilized. To prepare for potential pregnancy, the dash releases dash. To prepare the potential pregnancy, the corpus luteum. पोटेंशियल प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। Which one is odd for the following structures with reference to male reproductive system? Odd, इसमें जो odd है ना, इसको अच्छे से देखना। Which of the following is odd, मतलब एक गलत या मतलब जो मैच नहीं कर रहा है। रेडी टेस्टिस, हाँ रेडी टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा इन्फ्लुएंशिया, ये तीनों हमारा एब्डोमिनल पार्ट का है, बट ये इस्थमस ये अलग हो गया, तो सो अलग हो गया, सो ये ऑड बोला है तो ये इस्थमस हो जाएगा, क्योंकि इसमें इन तीनों के बीच में इसका कोई रिलेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11, which is incorrect about myometrium? क्वेश्चन नंबर
11. Which is correct about myometrium? A thin layer made of smooth muscles and glandular. Which is correct about myometrium? Yes, myometrium is made up of smooth muscle. Smooth muscle है, thin layer नहीं है, ये smooth muscle है, ये glandular भी नहीं है. Myometrium glandular हो ही नहीं सकता, thin layer भी नहीं है. Myometrium is made up of smooth muscles. ये direct NCERT line का उठाया गया है सीधा सीधा. Which of the following are classified as gonadotrophin? 12. Gonadotrophin हार्मोन देखने के साथ साथ FSH को टिक कर देना है. Gonadotrophin hormones FSH है. Menstruation is triggered by an abrupt decline in the amount of menstruation is triggered by an abrupt decline in the amount of क्या? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH और FSH क्या होता है? ये प्रोजेस्टेरोन होता है. प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन होने के साथ ही मेंस्ट्रुएशन ट्रिगर होता है. इन केस ऑफ फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होता है कि नहीं? अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. Which of the following is a paired structure? Mons pubis, clitoris, womb and isthmus. Which of the following is a paired structure? Mons pubis ना, ये paired structure नहीं है. womb ये भी सिंगल होता है जब बच्चा जाने होता है ना. clitoris ये भी paired नहीं होता है. हाँ, isthmus ये paired structure होता है, मतलब जोड़ा है ना, मतलब जो सिंगल ना हो. Blastocyst becomes embedded. Question number 15. Blastocyst become embedded in the dash of the uterus. कहाँ पर embedded होता है? हमेशा एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम ऑप्शन में कहीं है क्या? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. हाँ, एंडोमेट्रियम. ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी है क्या? नहीं, पेरीमेट्रियम एक ही में है हमारा. ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटरस. दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. हाँ, इम्प्लांटेशन एंड लीड्स टू प्रेगनेंसी. ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड. ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड होता है ना, क्योंकि वो यूटरस का आउटर पार्ट होता है सबसे. In case of females in a uterus. Question number 15 completed. Now question number 16. Question number 16. Which of the following group of hormones produced in women only during pregnancy? सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन से? तो ऑलमोस्ट सारे ही हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं इन केस ऑफ फीमेल, बट ओनली यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. हाँ, HCG होता है, HCl, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन. हाँ, ये तीनों होता है. ना, एस्ट्रोजन तो नहीं होता है. कॉर्टिसोल ना. यस, ये पूरा याद रखना है. HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोड्यूस होता है. Question number 17. The human placenta does not secrete. क्या secrete नहीं करता है? Human placenta एस्ट्रोजन secrete करता है, ये करेक्ट है. ये प्रोजेस्टेरोन भी secrete करता है. थायरोक्सिन ना, ये थायरोक्सिन secrete नहीं करता. ह्यूमन प्लेसेंटा है तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये तो करेगा ही. सो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि ये थायरोक्सिन secrete नहीं करता है. Question number 18. How many statements given below are correct? Option relaxin is secreted by the ovary in later phase of pregnancy. Inner cell mass differentiates into ectoderm and endoderm just before implantation. Embryo with
8 to 16 ब्लास्टोमेरिस्कल मोरुला, हाँ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो हमारा एक ही करेक्ट है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है। ये मैं बाद में वेरीफाई करूंगा, हाँ ओके, बट इसमें कुछ मुझे झोल लग रहा है, ये मैं बाद में वेरीफाई करके आपको बता दिया जाएगा कि इसमें कुछ और एक ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे, बट फिर बाद में चेक करके कमेंट कर दूंगा या कुछ बता दूंगा मतलब। Assertion and reason. Formation of sperm takes place in seminiferous tubules of testes. हाँ ये करेक्ट है। Formation of sperm takes place in seminiferous tubule in testes, ये बिल्कुल करेक्ट है। और seminiferous tubule reason, seminiferous tubule lined with male germ cells and cervix, हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि seminiferous tubule के ऊपर बात कहा गया है और यहाँ पर seminiferous tubule lined with the male germ cells of encephalitis, तो रीजन भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है। सो बोथ assertion and reason are correct and reason is correct explanation of the assertion, so ये भी करेक्ट हो गया। Again assertion and reason. Female does not participate in the determination of sex of baby, हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि फीमेल के पास दो ही क्रोमोसोम होते हैं, XX, और मेल के पास X एंड Y होता है। सो फीमेल दो ही X ही क्रोमोसोम दे सकता है, बट मेल के पास X एंड Y होता है, तो ये मेल डिटरमाइन करेगा कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, तो ये करेक्ट आंसर है। इसका रीजन क्या है? ह्यूमन फीमेल हैज ओनली X क्रोमोसोम, हाँ देखो मैंने जैसे बोला था, ओनली हैज X क्रोमोसोम एंड ह्यूमन मेल हैज हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक मतलब दो अलग अलग है, X और Y, X और Y। तो हाँ ये रीजन भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है, assertion को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये ऑप्शन ए ही होगा। यहाँ पर आगे ये ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। Assertion: inner glandular layer of uterine cavity is endometrium. Inner glandular layer of uterine is endometrium, हाँ inner glandular layer ना, सबसे inner हाँ सबसे, हाँ सॉरी उस टाइम मैंने सबसे आउटर पार्ट बोल दिया, लेकिन ये सबसे इनर वाला होता है जो टिश्यू पीरियड्स के टाइम पे मेल्ट होता है, मेल्ट मतलब वो होता है, तो सबसे इनर होता है ये, ओके हाँ ठीक है, इनर होता है। इनर glandular layer of uterine cavity is endometrium, is correct. The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle. The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, हाँ साइक्लिकल चेंजेस जाते हैं क्योंकि ये पीरियड्स के टाइम पे एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में ही ये होता है। क्या होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल आपको पता है ना, हर दिन तो ये होता नहीं, तो ये दोनों ही करेक्ट है, बट ये रीजन assertion को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सो assertion and reason are both are correct, but reason is not the correct explanation of it. So question number B हो गया। Assertion: sperm formation continues even in old men. Sperm formation continues even in old, हाँ ये करेक्ट है, एज से कोई रिलेशन नहीं स्पर्म फॉर्मेशन का। रीजन: ओवम फॉर्मेशन ceases in women around age of 50, हाँ ये करेक्ट है, बट यहाँ पर ये भी करेक्ट है, बट यहाँ स्पर्म के बारे में, मेल के बारे में बात किया गया है और यहाँ पर फीमेल, सो यहाँ ऐसे कोई रिलेशन नहीं है। सो बोथ आर करेक्ट, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 23, मैच द कॉलम बोला है, हेड, मिडिल पीस, एक्रोसोम एंड टेल। 23
हेड, हेड में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और टेल क्या करता है, स्पर्म को मूव करने के लिए हेल्प करता है। सो स्पर्म मोटिलिटी हो गया। 23 मिडिल पीस, मिडिल पीस, मिडिल पीस ना, बी, मिडिल, मिडिल पीस 24, मिडिल पीस, हाँ मिडिल पीस में क्या होता है, एनर्जी होता है। और एक्रोसोम में, एक्रोसोम एंजाइम्स। सो ये 23 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। मैच द कॉलम एंड फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। 24 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 24 यस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है GnRH। एक्रोसोम, एक्रोसोम स्पर्म लाइसिन होता है, स्पर्म लाइसिन होता है। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल, ईस्ट्रोजन में आ जाएगा ये। लीडिंग सेल्स, ये तो टेस्टोस्टेरोन में है। उसके बाद पार्चुरेशन में क्या आता है, के टाइम पे क्या होता है, रिलैक्सिन प्रोड्यूस होता है। सो A4B1, A4B1 ऑप्शन बी में है और डी में है। ग्राफिन फॉलिकल ईस्ट्रोजन, C2 हाँ दोनों में है। डी में लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन, हाँ सिर्फ इसी में है। 25 मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 with those in the column। FSH, FSH, A FSH ना, FSH क्या क्या कब होता है, जब मैचुरेशन इन ग्राफिन फॉलिकल होता है तब FSH प्रोड्यूस होता है। LH क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। एंड प्रोजेस्टेरोन कब होता है, जब एंडोमेट्रियम के टाइम पे होता है। और एस्ट्रोजन, हाँ एस्ट्रोजन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल। सो FSH A5B4 और C1, A5B4 C1। A5 कहाँ है, सिर्फ एक ही में है, तो ये हो गया। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कर देना हमारे इस एफर्ट को, लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वाचिंग।